साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 11, जो देख कर भी नहीं देखते। तो ये कौन सा लेसन है? हम जो देख कर भी नहीं देखते, क्यों कहा गया? ये है एक हेलन केलर, जो राइटर थी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। इनकी ज़्यादातर पुस्तकें इंग्लिश में हैं। तो इन्होंने ये कैसी थी? ये ना देख सकती सी थी और ना सुन सकती थी। तो इसलिए इन्होंने इनके लेसन भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है कि जो देख कर भी नहीं देखती, मतलब वे लोग कैसे हैं जिनके पास आंखें होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती। तो पहले हम हेलन केलर के बारे में, वैसे मैंने ये लेसन की आपको रीडिंग करा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ ये लेसन। तो एक बार हम हेलन केलर के बारे में जानते हैं कि कौन थी। हेलन केलर 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और ये अमेरिका की रहने वाली थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा हिस्टोरी ऑफ लाइफ, जो कि आप 10th में पढ़ोगे, हिस्टोरी ऑफ लाइफ, यही बुक आपके पास 10th में है, में वे लिखती हैं, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। जब कोई देख नहीं सकता तो उसे तो यही लगेगा कि ये अंधेरा क्यों हो रहा है। जब अचानक किसी की आंखें चली जाती हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा कि अंधेरा हो गया, रात ही, मतलब ये रात क्यों खत्म नहीं हो रही है और कब सुबह होगी। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्हें दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो बच्चों, ये थी हेलन केलर, जो कि ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। तो सोचो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा इंसान जो ना देख सकता है ना सुन सकता है, फिर भी इतना फेमस हुआ है, तो कैसे? तो ये उनकी मन की शक्ति थी। जब तक मन की शक्ति सुदृढ़ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना आत्मविश्वास दृढ़ बनाए रखो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कभी ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ अपनी, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते तो जीत। अगर मन से तुम हार गए तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम हार जाओगे। अगर मन से तुम जीतने का फैसला कर लो तो हर चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो ये तो इसकी रीडिंग तो मैंने आपको करवा दी थी। तो अभी हम करते हैं इसके शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग इत्यादि करेंगे। देखो, ये है आपका लेसन नंबर 11। इसके शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिख के आपको पूरी एक्सरसाइज वगैरह सब करके दे रखी है। आप इसको क्या करना है, आपको इसको अपनी नोटबुक में उतारना है। पहले है शब्दार्थ: परखना, जांच करना, सैर, भ्रमण, अचरज, आश्चर्य, आदि, अभ्यस्त, रोचक, रुचि बढ़ाने वाला, खुशनसीब, भाग्यवान,
समा, वातावरण, माहौल, मुग्ध, मोहित, कदर, गुणों की पहचान, नियामत, ईश्वर की देन। तो ये आपके थे शब्दार्थ। आपको ये शब्दार्थ करने हैं। फिर आपके पास है वाक्य प्रयोग। जो शब्द मैंने लिखे हैं आप उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए उनको। जैसे नियामत, हमारी आंखें ईश्वर की नियामत हैं। नियामत मतलब देन, ईश्वर की देन। तो हमारी आंखें ईश्वर की नियामत हैं। परखना, हमें हर बात को परखना चाहिए। तो बच्चों, जिस शब्द का आप वाक्य में प्रयोग करने हैं, वाक्य में जब वो शब्द आता है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे से हो नहीं पाया तो आप अपनी नोटबुक में उसको अंडरलाइन कर लेना। फिर है मुग्ध, फूलों की खुशबू देखकर मैं मुग्ध हो गई। खुशनसीब, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। तो इसके अलावा आप अपने भी वाक्य बनाओगे। एक एक वाक्य आप खुद से अपना बनाओगे, यानी आपको दो दो, एक शब्द के दो वाक्य बनाने। तो एक वाक्य तो मैंने यहाँ पर बनाकर दे दिया है और एक वाक्य आपको स्वयं से बनाना है। फिर है आपकी प्रश्न उत्तर। पहला है, देखो जो अगर आप लोग लेसन को अच्छे से रीडिंग करते हो तो आप क्वेश्चन का उत्तर अपने आप से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं एक वीडियो में आपको लेसन की रीडिंग कराती हूँ, दूसरी वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराती हूँ, ताकि आप घर में पहले उसे अच्छे से रीडिंग कर लें। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब आप खुद से अपने क्वेश्चन बनाओगे तो आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन जब खाली उतारने वाली बात होती है तो आप उसे कितनी बार भी याद करो, वो याद नहीं हो पाते। तो इसलिए आप क्या करो, जहाँ तक हो तो लेसन की अच्छे से रीडिंग कर लो। पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? क्यों लगता होगा कि जिनके पास आंखें वो बहुत कम देखते हैं? तो ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे पास आंखें होती हैं लेकिन हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते। अक्सर होता है हमारे पास बहुत कुछ होता है, जब हमारे पास जो चीज़ें होती हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए वो करते हैं कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती, काश ये मेरे पास होता। लेकिन जो है उसको हम कभी कदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उस चीज़ की कोई हमें वो ही नहीं रहती कि लापरवाही उस चीज़ की करते हैं। तो इसीलिए उसने कहा है, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो उन्हें देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को छू नहीं पाते हैं। तो वो कह रही कि जब मैं मतलब उनको छूने से इतना आनंद मिलता था, इतनी खुशी मिलती थी, तो कहती हैं जो लोग इन्हें देख रहे होंगे तो उन्हें कितनी खुशी होती होगी। लेकिन सच में तो ये है कि वो इन चीज़ों की कदर ही नहीं करते हैं। फिर है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? ऋतु का परिवर्तन, वसंत के फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और घुमावदार बनावट, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। अर्थात प्रकृति में होने वाले निरंतर परिवर्तन और सुंदरता को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति में जो भी परिवर्तन होते हैं, अपना आप ही मौसम बदल जाता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी फूल खिलते हैं, कभी पतझड़ आता है, ये सब चीज़ें अचानक से अपना आप ही होती रहती। तो इन सारी चीज़ों को हेलन केलर ने प्रकृति का जादू कहा है।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ खास तो नहीं। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उसके मित्र ने तब दिया जब वह जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि इस तरह के उत्तर उसे हर बार मिलते थे, तो उसको ये चीज़ें बुरी मतलब आश्चर्य देने वाली नहीं लगी। उसके जवाब को वो आश्चर्य से नहीं समझ देख सकी, मतलब क्योंकि उसको ये रोज उत्तर मिलते रहते थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। मतलब हेलन किन किन चीज़ों को छूकर पहचान लेती थी और सुनकर पहचान लेती थी। हेलन केलर भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, कलियों का, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर तथा चिड़ियों के गीतों को सुनकर पहचान लेती थी। क्वेश्चन नंबर 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है। हेलन केलर ने एक लेसन में उन्होंने ये कहा था कि जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तो तुम इसका क्या अर्थ समझते हो। तो क्या है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है का अर्थ है कि प्रकृति की इन अनेक सुंदर वस्तुओं को देखकर आनंद उठाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। मतलब जो दुखी लोग हैं उनके लिए वो कहना चाहती हैं कि प्रकृति का आनंद लें और उनसे अपने दुखों को दूर करें और खुश रहें, तो वो इस तरह से कहना चाहती है। तो बच्चों, ये था आपका क्या लेसन नंबर 11, जिसकी मैंने सारे शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, क्वेश्चन आंसर आपको इसमें लिख के दे दी है। आप अपनी नोटबुक में इसको करिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।